वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी सुनना चाहिए। सुनते सुनते भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अभी ये था मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि भी नहीं प्रयास। सबसे बड़ी दुर्लभ है भक्ति। परमात्मा की भक्ति दुर्लभ है, सुलभ नहीं है, पर वो भी पावहि भी नहीं प्रयास, बिना प्रयास के मिल जाती है। बताओ, दुर्लभ है, मुनियों को दुर्लभ है। जो घर बार छोड़कर इसमें लगे हैं उनको भी भक्ति नहीं आती। भक्त होना बड़ा कठिन है। ऐसी दुर्लभ भक्ति भी बिना प्रयास के मिलती है। किसको? जो यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। जो इस कथा को विश्वास से निरंतर सुनते हैं, हर रोज, चाहे कैसेट सुनते हैं, चाहे किताबें पढ़ते हैं, या संत आते हैं तो कथा होती है, तो यह टीवी में आते हैं ना, चैनलों में, तो कथा सुनते हैं। दिन भर सुनते रहें ये अर्थ नहीं है। नागा न करे। मैंने सुना है कुछ रोग ऐसे हैं जैसे टीबी, कुछ को हुई तो पता चला, नहीं तो अपन न जानते। टीबी की दवा में यदि नागा कर दे तो फिर उतने ही दिन खानी पड़ती। मान लो 3 साल का कोर्स हो तो नागा नहीं पड़ना चाहिए। टीबी का रोग ठीक होने वाला है, पर कहीं ना कहीं नागा हो जाए तो फिर उतने ही दिन फिर करना पड़ता है। ऐसे ही जीवन का रोग है, समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, तो निरंतर हर रोज सुने। तो दिन भर में जो मन गड़बड़ करेगा फिर सुन ले, फिर सुन ले। तो निरंतर विश्वास से सुनना अपने आप में एक साधना है। भाई टीबी के लिए और क्या साधना करनी, कहीं रोज दवा खानी है। लो, अब रोज दवा खाना भी ना चले और कहे मेरी ठीक नहीं हुई, 6 साल हो गए, तो जो 3 साल में ठीक होना 6 साल हो गए, क्यों नहीं ठीक? क्योंकि गैप दिया। और कुछ नहीं मान सकते तो यही एक व्रत ले लो। हमारे एक शिष्य हैं, मंत्र लिए शिष्य नहीं, ऐसे ही वो यही संकल्प कराते हैं कि आप 40 दिन का व्रत लो कि बिना नागा हम कैसेट सुनेंगे। इसी तरह से अन्य व्रत भी है। संकल्प ले कि इतने दिन तक हम झूठ नहीं बोलेंगे। अभी जिंदगी भर का ना लो। बीमार को कुछ दिन नियम से दवा खानी होती है, ठीक होने पर दवा छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो 40 दिन कैसे सुनना है, या 40 दिन मौन रहना है। दिन भर नहीं है तो 5 घंटे रहना है, 2 घंटे रहना है, या रात को इतने बजे से सुबह तक रहना है। सहज बोलने की आदत में संयम करने के लिए मौन का व्रत ले लो। लो अपने हिसाब से कि हम 2 घंटे का रोज मौन लेंगे, या रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सोने का टाइम है, थोड़ा बहुत बोलने का होगा तो ना बोलो। इसी तरह कि हम 40 दिन तक किसी और का नहीं खाएंगे। मेहमान किसी के यहाँ रिश्ते में जाएंगे तो भी नहीं खाएंगे, अपने घर का खाएंगे, किसी और का नहीं खाएंगे। उस व्रत के साथ ही आपके जीवन में विश्वास, कॉन्फिडेंस, विल पावर बढ़ेगा। इसी तरह करो कि हम इतने दिन चोरी नहीं करेंगे। एक व्रत है छोटा,
एक ये भी व्रत है कि इतने दिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, चुप रह जाएंगे। जिस विषय को नहीं कहना है, वातावरण बिगड़ सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, तो नहीं बोलेंगे कि भाई इस बात को हमसे मत पूछो, हम नहीं बताना चाहते। बस कई बार पत्रकार जब नेताओं को मिलते हैं तो ऐसे प्रश्न करते हैं, तो उसमें लिखा होता है इसका उत्तर देने को टाल गए। जब हम सच बोल नहीं सकते, झूठ बोलना उचित नहीं है, तो न बोलो। कोई जरूरी तो नहीं कि बोलो, या किसी की बुराई क्यों करो, चुप रह जाओ। एक जगह मेरे से किसी ने पूछा कि साधुओं को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं, तो मैंने कह दिया नहीं। अब चूंकि कई साधु हैं राजनीति में, चुनाव लड़ना राजनीति में, बोलना राजनीति नहीं मानते हम, वो तो सुझाव है। तो लगा कि जब ये छपेगा तो साधु मानेंगे कि देखो ये हमारे खिलाफ बोले। इसी तरह ऋतंभरा से देहरादून में पत्रकारों ने पूछा कि फला मुख्यमंत्री बन गई हैं, तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है, महिलाएं आगे आईं, मुख्यमंत्री के पद तक गईं, अच्छी बात है, महिलाओं का बल बढ़ेगा। उन्होंने प्रशंसा कर दी। यद्यपि हम आज भी दोनों बातें सोचते हैं, सहज राजनीति में साधु का जाना हम अच्छा नहीं मानते, पर कोई संकट आ जाए, समाज के लिए कुछ करना हो तो चलो जाओ, बात समझ में, तो काम करना है। विषय इस समय यह है कि जो नहीं बोलना हम बच सकते हैं। दूसरे की निंदा करने को हम जैसे तैयार ही बैठे रहते। रामायण में इस तरह के भी विषय बहुत अच्छे अच्छे आए हैं कि दूसरे की निंदा सुनने के लिए लोगों के जैसे दो कान नहीं है, हजारों कान है। माने कान की सुनने की ताकत बढ़ सी जाती, जागरूक हो जाते हैं, सुनने में रस आने लगता है। और दूसरे की प्रशंसा सुनने से उबासी आने लगती, सुनने का मन नहीं करता, कभी कभी तो जलन तक होने लगती। दूसरे की अच्छाई सुनने में तकलीफ होती है और बुराई सुनने में मजा आता है। और भगवान की कथा से भी ज्यादा रस मिलता है दूसरे की बुराई सुनाने में। आपको भी कभी कभी मौका मिला ही होगा पड़ोसिन की कुछ बात कहने का। मैंने पता नहीं क्यों मनुष्य का स्वभाव है, और इसीलिए संतों ने ये बातें कम हो जाएं इसके लिए जोड़ दिया। तो ये भी एक व्रत है कि इतने दिन तक हम किसी की निंदा न करेंगे, घृणा न करेंगे, ईर्षा न करेंगे, इतने दिन तक हम लोभ न करेंगे। अब वो फिर एक ही बात दूसरी सुनाने की है, जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता जा, करता चल। फिर सोचा इसी से तू सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा, जीवन में मुक्ति का अनुभव करेगा। तू जो करता है अर्पण कर। मुख्य बात यही बतानी है, अर्पण कैसे करे। तू जन्म ही भगवान के लिए है, ये जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म बिछुड़े ते माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। मैं अपने लिए करता हूं, बस यही अर्पण ना करना है। भगवान कराते हैं, भगवान के लिए ही हूं। जैसे नहीं अभी भगवान समझ में आता तो आप राष्ट्र के लिए करो, राष्ट्र भक्त बन जाओ। राष्ट्र हित के लिए हम दुकान करेंगे, राष्ट्र हित के लिए हम पढ़ेंगे, राष्ट्र हित के लिए पढ़ाएंगे, राष्ट्र हित के लिए शाखा लगाएंगे, राष्ट्र हित के लिए संगठन करेंगे। बड़े उद्देश्य के लिए होते ही आप मुक्त हो जाते हैं। देखो परिवार के लिए जिए, ये भी उन्नति है, जरा ध्यान देंगे। परिवार के लिए जिएंगे, परिवार के लिए मरेंगे, हम अपनी चिंता नहीं करेंगे।
माने व्यक्ति से बड़े हो गए, परिवार। एक सोचता है हम तो पिएंगे, हम तो खाएंगे, घर बर्बाद हो जाए, पत्नी बेकार हो जाए, बच्चे अनपढ़ रह जाए, हमें तो अपनी पीने से, मौज से रहने से मतलब है। ये शरीर तक आ गए। बल्कि अपने शरीर का भी स्वास्थ्य ठीक रखेंगे, सेल्फ सेंटर्ड। मैं स्वस्थ रहूंगा, सुंदर रहूंगा और सुखी रहूंगा, ऐसा खाऊंगा, ऐसा पीऊंगा, ऐसा चलूंगा, ऐसे आसन प्राणायाम करूंगा, स्वस्थ रहूंगा, सुख भोगूंगा। लोग जाएं भाड़ में, लेकिन तब भी स्वस्थ रहने के लिए भी यदि तुमने उपाय किया तब भी मूर्खों से अच्छे हो। कई लोग तो बीमार भी हो रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे। यदि स्वस्थ रहने के लिए उचित दवा खाते हो, उचित भोजन करते हो, तब भी आप अच्छे आदमी हो। और घर के लिए चिंता करते हो तो उससे और अधिक अच्छे आदमी हो। और अपने नगर की प्रतिष्ठा, विकास, उन्नति मिल के करते हो। और यदि किसी को यहाँ प्रधान बनाने से, मुखिया बनाने से, नगर पालिका का कुछ चुनने से, विधायक सांसद चुनने से यदि बुढ़लाडा का भला होता है, उसके लिए यदि एक हो जाते हो तो और बड़े आदमी। बुरा नहीं मानो, सबसे छोटा और सबसे अच्छा आदमी है जो अपना भी ख्याल कर ले। अब अपना पी रहा है, अपनी जमीन है, कर्जदार हो गया है, स्वास्थ्य भी बिगाड़ लिया है, सुख लेने लायक भी नहीं रह गया है, तो अपने भी आप गए और औरों घालें। तो आप कम से कम सुखी हो सको, स्वस्थ रह सको, ये इकाई है सुंदरता की। उससे अच्छी है परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, संस्कारी रहें, धर्मात्मा रहें, अच्छे बने, अच्छी बात है। पर ये भी थोड़ा अच्छा है, उससे ज्यादा अच्छा है अपना नगर। नगर की बदनामी ना हो, नगर साफ सुथरा हो, नगर में लड़ाई झगड़े ना हो। हम मिलजुल करके बाजार का, रोड का, आश्रमों का, गुरुद्वारों का, मंदिरों का सत्संग की व्यवस्था करें मिलकर। ये अच्छी बात है। और उससे भी अच्छा और आगे की बात है कि राष्ट्र का ख्याल करें। बुढ़लाडा का करें नहीं, बुढ़लाडा के बाद पंजाब का। ठीक है, तुम पंजाब में रहते हो, पंजाब की प्रतिष्ठा, पंजाब का गौरव, पंजाब का विकास जहां हम रहते हैं, तो फिर पंजाब का नंबर हो। और पंजाब का भला हो, देश बिगड़ जाए, उससे आगे है कि जिस देश का हिस्सा पंजाब है, ये देश ठीक रहे। और फिर विश्व का नहीं, विश्व युद्ध हो जाएगा तो भारत भी गया, पंजाब भी गया। इसलिए पंजाब और भारत का तो ख्याल रखना है। हम भारतीय हैं, पर भारतीय होते हुए हमारे कारण या किसी एक दो राज्यों के, देश के कारण विश्व युद्ध हो जाए, उसको बचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि विश्व के साथ हमारा भला, हमारे सोच के साथ विश्व का भला है। और आखिर बता दें, चूंकि आज नहीं कल हमें भी जाना है, तुम्हें भी जाना है। नहीं जाना ना, तो फिर क्या करना है? भगवान के भक्त। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं जाएगा, हम नहीं जाए। राम मरे तो हम मरिए, न राम मरेंगे न हम, न हमारा ब्रह्म नष्ट होगा न हम, क्योंकि हम देह नहीं है। हम देह भक्त नहीं है, हम परिवार भक्त नहीं है, हम पंजाब भक्त नहीं है, हम भारत भक्त नहीं है, हम संसार भक्त नहीं है। किसके भक्त हैं? भगवान के भक्त हैं, निरंकार के भक्त हैं, अकाल पुरुष के भक्त हैं, ब्रह्म के भक्त हैं। और ब्रह्म नहीं मरता, और हम भी उसी के अंश हैं या उसी के रूप हैं, हम देह नहीं हैं। तो अब हमारा क्या बिगड़ेगा? इसलिए
इसी से तू जीवन मुक्त, सदा जीवन मुक्त रहेगा या जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा जब तू अपने लिए नहीं जिएगा। अपने लिए का मतलब देह के लिए, अपने का मतलब परिवार के लिए, अपने का मतलब केवल प्रांत के लिए, बुढ़लाडा के लिए नहीं। किसके लिए? हम ब्रह्म के लिए जिएंगे। ब्रह्म से हम प्रकट हुए, उसका हुक्म क्या है? एक ये बल्ब जला, बिजली से जला, तो बिजली ने जलाया, कितनी देर को चाहिए रहे, जब जरूरत न हो बुझने को भी तैयार रहे। जरा उसकी तरफ से दिमाग लगाओ कि यदि वो हमेशा जलता रहना चाहे तो तुम पसंद करोगे? आपने अपने घर में बल्ब लगाए हैं, बिजली है नहीं, तो हमेशा जलाने के लिए है कि बुझाना भी है? बोलो, बुझाना भी है। कब? जब वो राजी हो कि अपन, जब हमें जरूरत नहीं बुझा दे, जब हमें जरूरत हो जला दे। तो आप किससे आए हो? जब वो रखे तो तुम रहो, जब वो वापस करे वापस हो जाओ। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी बाबा है, वो भी बाबा। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, ये रोशनी का, बिजली की बात अभी नहीं करते, ये स्विच आपने अपने आप कंट्रोल में रखा कि रोशनी को दिया है तुम जब तक चाहे जलो? मालिक कौन है? जो स्विच रखता है जलाए और बुझा दे। अपने सुख के लिए जलाए, अपने सुख के लिए बुझाए। रात को नहीं चाहिए, बुझा के सो जाओ। जलाना है जला लो। तो हम राजी हैं उसके हुक्म को। तेरा भाना मीठा लागे, लगता है ना, वो रखता है रहो, बुलाता है जाओ। असल में राजी होना सीखे नहीं। यदि राजी हो जाएं, सुबह से शाम तक भगवान का काम कर रहे हैं, हमारा अपना काम ही नहीं। हम तो आए हैं, लौट जाएंगे, उसने भेजा बुलाएगा, और क्या काम है? कहें जब तक कराए करा ले, जो वो कराना चाहे वो करा ले। अच्छा भगवान तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, जो कराए जो दे। लड़का मेरे लिए है, शरीर मेरे लिए है, मेरे लिए होता तो मैं रख लेता। यदि तुम शरीर को अपना मानकर रखना चाहो तो रोगे कि नहीं रोगे? सही बताओ। यदि शरीर तुम्हें मिला है, तुम्हारे लिए मिला है, तो छोड़ना चाहोगे? और ये छूटेगा? उसके विधान से छोड़ना है। उसके विधान से आए हैं, उसके हुक्म से आए, उसके हुक्म से जाएंगे। उसका हुक्म पहचानो। उसका हुक्म हुआ है कि सदा यहां रहो बुढ़लाडा में। अंदाज लगा लो उसके हुक्म का। सीधा तो सुनाई देता नहीं, पर अंदाज लगाओ उसका हुक्म यहां रहने के लिए है सदा, हमेशा नहीं। तो उसका हुक्म सदा है। अच्छा, उनका हुक्म है कि तुम इन्हीं में बने रहो, इन्हीं को अपना मानो, मुझे भूल जाओ। जिसका हुक्म उसे भूल जाओ, यहीं डेरा डंगा जमा के बैठ जाओ, बल्कि भगवान के खिलाफ आंदोलन करो कि हम नहीं जाएंगे, ये कानून निरस्त करो। दबाव डालकर भगवान से अपने मन का संविधान बनवा लो। बनाएगा? कोई भारत की सरकार है कि जोर डाल के आंदोलन करके मनाओ। सरकारों को मानने के लिए मजबूर कर दो। अच्छा, हम भगवान को मजबूर कर सकते हैं ना? है? कर सकते हैं। फिर भगवान के हुक्म को पालने में हम मजबूर हैं। तो अब मजबूर भी ना हो, राजी हो। मजबूर होने में, राजी होने में बड़ा फर्क है। जो हमारे मन की सरकारें नहीं होती, रहते तो तब भी है, पर दुखी रहते हैं। जब हमारे मन की होती है तो उसकी जीत में हम खुश होते हैं। तो भगवान के शासन में आप सुखी हो कि कुछ इतराज है? देखो,
भगवान के विधान में जाने को, रहने को, बूढ़े होने को, परिवार छोड़ने को आप राजी हो कि नहीं? ये उसका ही हुक्म है। अच्छा ये बताओ, ये कांग्रेस भाजपा का हुक्म है कि भगवान का? जो संसार में हुक्म लागू है ये भाजपा का लागू है, केंद्र में है इसलिए। अब तो इस समय केंद्र में भी नहीं है, बिचारी बीच में ऐसा है। अच्छा ईमानदारी से सच बताओ कि संसार में भगवान का हुक्म लागू है कि किसी नेता का लागू है? तुम्हारे आंदोलन से भगवान प्रभावित होते हैं कि भगवान से तुम प्रभावित हो? उसका किया हुआ अच्छा समझो। तेरा भाना तेरा हुक्म। हुक्म, आपके हुक्म से हम 100% सहमत हैं, 100%, 100%। आप उसके हुक्म से पूरा पूरा सहमत हो? सही बता दो। नहीं हो तो भक्त कब कहलाओगे? भक्ति का क्या लक्षण? मंदिर में जाए कि गुरुद्वारे में? मंदिर में गुरुद्वारे में जाए भगत होने के लिए। अभी हम भगत नहीं हैं, अभी हम सचमुच नहीं हैं। बाबा बनो भक्त होने के लिए। भक्त होने का मतलब उसके विधान में राजी होने के लिए कि जो तू करता है बिल्कुल ठीक है, 100% तेरा निर्णय ठीक है। तो आने का, यहां जो आने का मौका दिया उसने ठीक किया ना? और वापस बुलाने का ये गलत है। सही बता दो। तुम भजन करो ना करो, बस सबसे बड़ा भजन है कि सुबह से शाम तक, जगने से सोने तक, जन्मने से मरने तक उसके हुक्म को अच्छा समझो। बुरा लगना क्या है? कोई हम रहने आए हैं, उसने भेजा है, आए हैं। अपनी मर्जी से नहीं आए, उसकी मर्जी से आए हैं। और जाएंगे कब? जब तुम्हारी मर्जी होगी। सही बताओ। अपनी मर्जी से जो जो जा सकते हो हाथ उठाएं। अब दो बातें, जाना तो उसकी मर्जी से पड़ेगा, पर उसकी मर्जी में, उसकी रजा में राजी होना तुम्हारे हाथ में है कि ये उसके हाथ में? उसकी रजा में राजी हो सकते हो या नहीं? और हो सकते हो तो और क्या है भक्ति? पूजा करना भक्ति है? बोलो। मंदिर जाना भक्ति है? सम्मेलन में आना भक्ति है? हाँ, भक्त होने की तैयारी है। भक्त होने की पहचान बस एक ही, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी और ऐसे भी ठीक, वैसे भी ठीक। बुलाओ तो ठीक, रखो तो ठीक। हमें काम दो तो काम करेंगे, विवाह करो करेंगे, बच्चे होंगे ठीक है, नहीं रहेंगे नहीं सही। कहीं का पद दोगे तो ठीक, उतार दोगे तो ठीक। हमारा अपना कोई इरादा नहीं, हम तो तेरी इच्छा, तेरा हुक्म पहचानते हैं। और जो उसका हुक्म पहचान, हुक्म ही अंदर सब है, बाहर हुक्म ना कोई। हुक्म के अंदर सब है, उसके बाहर कुछ नहीं है। फिर जो उसके हुक्म को पहचानता है, जानता है, तो फिर क्या होता है? हाँ मैं कहे न कोई, मैं करने वाला हूं, मेरा कोई निर्णय है, वो कह ही नहीं सकता। जो सचमुच जान जाए, सचमुच ज्ञानी की पहचान क्या है? कहने वो हाँ मैं नहीं कह सकता, अपने को करता नहीं कह सकता, अपना कोई इरादा नहीं रख सकता। फिर वो मैं ही नहीं है, वो तो यंत्र है। वो जैसे नचाता है, अपन नचते हैं। अच्छा कोई नचाए तो नाचने में बुरा होता है कि अच्छा होता है? अब प्रेम हो तो उसके नचाने में नचना अच्छा लगता है, यही बात है। और प्रेम न हो तो एक कहावत है, मुई मार मार ससुर गवावत है, मुई मार मार ससुर नचावत है।
जो ये हमें परेशान किए, ये हमको जब चाहे उठाता है, जब चाहे बिठाता है, हमको यूं करता है खाने। अरे भाई, तुम उसके हुक्म को पहचानो। पत्नी पति के हुक्म का ख्याल रखे, स्वर्ग हो गया। बेटे बाप के हुक्म को पहचाने। भाई एकदम भगवान का हुक्म नहीं जानते तो बाप का तो जानते हो। एक हमारा चेला पीता था, पत्नी ने बहुत शिकायत करी। अब एक बार वो 4 जनों के बीच में फंस गया, तो वहीं फमक के कहता है, स्वामी जी ने हमें मना ही नहीं किया। स्वामी जी कहते मैं छोड़ सकता हूं। अब थोड़ा गर्मी भी थी, 4 जने के बीच गड़बड़ हुआ जा रहा था, पत्नी ने बीच में कह दिया। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आपने मना किया था मुझे। मैंने कहा मुझे मालूम ही नहीं था, मना तो तब करूं जब मालूम होता। देखो सच बात है, हम तो सोचते भी नहीं कि जब तुम दीक्षा लेने आए तो ये भी खुराफात होएगा, हमें क्या पता। कल्याण के लिए आए तो अपन तो कहते ही नहीं, ये तो माना ही जाते हैं कि जब इस रास्ते आ रहे हैं तो छोड़ के आए होंगे। खैर, तो कहने लगे बाद में भी कभी, और स्वामी जी अभी कह दे तो मैं अभी छोड़ दूंगा। हिम्मत जुटाई तो मैंने कहा अच्छा कहे तो मैं बाद में दूंगा, कहूं तो बाद में, पर ये बताओ तुम मेरे दिल की देखो, मेरे चेले पिए ये मुझे पसंद है? मेरे दिल की तुम जानो जरा। मैं अपने चेलों को भले आज्ञा नहीं दी कि मत पियो, पर मैंने पियो ये कहा है क्या? बोलो। आहा, तो फिर तुम मेरा दिल जानते हो, मेरा हुक्म जानते हो, मेरी इच्छा जानते हो, जबान से भले नहीं कहा। मैं रोम रोम से चाहता हूं, मन के कोने कोने से चाहता हूं। और चलो कहलवाना ही चाहते हो तो कहे भी देता हूं कि भाई छोड़ दो। खैर छोड़ दिया। कई लोग तो कहते हैं क्या करें, एसपी से बना के रखनी पड़ती है, फलाने से, डीएसपी से, तो जाते आते हैं इसलिए पीते हैं, कोई आदत नहीं है। अब बड़े बड़े लोग पीते हैं, उनको खुश रखना पड़ता है, घर बुलाते हैं तो वो खिलाना पिलाना पड़ता है। तो मैंने कहा मेहमान को खिला दो। खैर, भगवान का प्रसाद, गुरुद्वारे का प्रसाद तो लेना है, एसपी का डीएसपी का भी प्रसाद लेना है क्या? उनको भोग लगा दो, प्रसाद ना खाओ। प्रसाद गुरुद्वारे का खाओ, प्रसाद मंदिर का खाओ, सम्मेलन का प्रसाद लो। वो कोई भगवान है क्या जिनका प्रसाद लेना? चलो वो नाराज हो जाएंगे तो उनको खिला दो भाई, नहीं खिलाते तो तुम्हारा काम में रोड़ा डालेंगे। और फिर आखिरी बात बस एक ही, यही भक्ति की कि तुम्हारे अंदर ये आए, ऐसा लगे बार बार कि हम भगवान के लिए आए, भगवान का काम करेंगे। हमारा क्या, हम तो मिट्टी के घड़ा हैं, पानी भरने के लिए बनाए गए हैं, भरेंगे, टूट जाएंगे टूट जाएंगे। हम तो मिट्टी पहले थे, बाद में हो जाएंगे। घड़ा तो थोड़ी देर को बने, घड़ा अपने लिए बना है क्या? घड़ा का जन्म घड़े के लिए हुआ, किसी के लिए हुआ, उसके काम आएगा, बाद में खत्म। तो इसी तरह कोई चीज बनी है, अन्न जो पैदा हुआ है वो अन्न का अपना क्या काम है? लोगों के लिए भगवान ने बनाया, पैदा होता है, सुरक्षित किया जाता है, फिर खा लिया जाता है। पेड़ पैदा हुए हमारे लिए, पत्थर पैदा हुए। अच्छा, इसी तरह और गहराई से जाओ, सब कुछ मनुष्य के लिए और मनुष्य भगवान के लिए। समझ सको तो समझो, हमको भगवान ने अपने लिए पैदा किया है और सब कुछ तुम्हारे लिए भगवान ने पैदा किया। अनाज तुम्हारे लिए, आंखें तुम्हारे लिए, पैर तुम्हारे लिए, जवानी तुम्हारे लिए, धन दौलत तुम्हारे लिए, सब भगवान ने लालटेन जला रखी हैं, चंद्रमा, सूरज, तारे, सब भगवान ने हवा, पानी तुम्हारे लिए दिया कि चैन से रहो।
पर इतना कहा कि तुम यदि अपने लिए जियोगे तो मरोगे, रोओगे, दुखी होगे, हाय हाय करोगे। तो तुम अब मेरे लिए पैदा हुए हो, तुम मेरे लिए जन्मे हो, मेरे हुक्म से आए हो, तुम मेरा ख्याल रखो, मेरे इशारे को देखो, जब तक मैं करवाना चाहूं यहां रहो, नहीं तो वापस बुलाऊं वापस हो जाओ। इतना भी न कहो बीच रात में क्यों जगा दिया। हाँ, कभी कभी सोते को माँ बाप बेटा उठो 4 बज गए, आप तो रोज सवेरे सवेरे जगा देते हो। तो भगवान जब बुलाएं किस समय, दोपहर बुलाएं, रात बुलाएं, जब कहें चलो, तो फिर ये भी क्या जरूरत कि अस्पताल ले चलो, ऑक्सीजन चढ़ाओ, मेरे रहने की कोशिश करो, जाने से बचाओ। अच्छा भगवान तेरी मर्जी, यदि तू चाहता है तो मैं आता हूं। एक हमारे महात्मा थे गुरु भाई, सच्ची बात है, हम तो जितनी बीती बातें बताते हैं, हमको और कुछ आता नहीं बोलने को। संत को सांप ने काट लिया, सच्ची घटना है, नाम भी मैं बता सकता हूं। खुद वैद्य भी थे, दवा कर ली, दोबारा साल बाद सांप काट लिया, फिर उन्होंने दवा कर ली, तीसरे बार सांप काट लिया तो उन्होंने दवा नहीं की, कि बार बार बुला रहे, मुझे पहले पक्का नहीं था, वो बुलाते हैं तब मुझे रुकने की क्या जरूरत, चलेगा। अब ऐसा आदमी दुखी होगा, सोच के देखो, राजी वाला आदमी दुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए इसी तू सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा, सदा सुबह से शाम तक मुक्त, जन्म से मृत्यु तक मुक्त, रहेंगे मुक्त, थे मुक्त और लौटेंगे मुक्त। बेलरी कभी कभी कहती है हम मुक्त हैं, हम मुक्त हैं, हम मुक्त हैं। बंधन तब हो जब हमारी कोई इच्छा हो। तो आप बहुत भाग्यशाली हो कि मुक्त होकर जियो, भार लेके मत जियो। सब भार भगवान सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। हमने अपना भार भी तुम्हें दे दिया, हम क्या भार लें, हम तो हल्के होके जीते हैं। जैसे देखो, बैल होता है, भैंसें होती हैं, घोड़े होते हैं, देखा है नहीं? अच्छा, तो पहले होते थे, अब तो ट्रैक्टर है। तो चलो, जब बैल था तो बैल को कब चलना है हल पर वो मालिक जाने, कब नहीं चलना है मालिक जाने। मालिक हल पे चलाता था, चलते थे, छोड़ देता था, छूट जाते थे, फिर चलाता था। उसमें बैल की मर्जी है कि मालिक की? मालिक की। पर बैल को ये पता नहीं, कुछ सोचता ही नहीं, ना वो ये सोचता है मर्जी है नहीं मर्जी। अपन एक ऐसे बैल हैं, जरा बुरा नहीं माने, हम कम से कम वो बैल हैं जो हम भगवान के जगाने को समझते हैं। क्यों हमको उठा दिया 4 बजे? बैल को 4 बजे उठाया, खेते पे ले गए, दोपहर हो गई छोड़ दिया, शाम को कल फिर लगा दिया, लगाए, अपना कोई निर्णय नहीं। अब हम इस निर्णय को प्राप्त हो सकते हैं, बैल नहीं, पेड़ नहीं, मनुष्य निर्णय कर सकता है कि जैसे बैल उसके हुक्म से लगे हैं, पेड़ पहाड़ उनके हुक्म से लगे हैं, ऐसे हम भी उसके हुक्म से आए हैं। पर हम हुक्म पहचान सकते हैं। परमात्मा के हुक्म को, इरादे को मनुष्य जान सकता है, बैल जान सकता है नहीं। फर्क समझ में आ गया ना? मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है कि उसके हुक्म को पहचाने। कई लोग उसके हुक्म को पहचानते नहीं, काम तो उन्हीं का है, खेती कर रहे, ब्याह कर रहे, बच्चे पैदा कर रहे, मर रहे, जा रहे, काम सब वही है उसके हुक्म का, पर सिर्फ हुक्म पहचानते नहीं। इसलिए जो उसके हुक्म को जाने, बस वही भगवान का भक्त है। अब 5 मिनट भगवान का नाम जपो, फिर छुट्टी ले, जरा सा है थोड़ी देर का। अब आप आंख बंद करके ये समझो, भावना करो कि हम अपने लिए नहीं आए, जब तक वो रखेगा रहेंगे। राजी हो, मन को तैयार करो, मन ऐसा बनाओ, हम ना अमीर बनने आए,
न गरीब, न हम विद्वान बने आए न मूर्ख, न हम यहाँ रहने आए न हम आत्महत्या करने आए, जहर खा के मरने भी नहीं आए, अमृत पीकर यहाँ रहने भी नहीं आए। अमृत बटता भी हो तो भगवान कहे तो पी लो, यदि जहर पी के वापस जाना हो तो वो पिलाए तो पी लो। हम अपना कोई इरादा नहीं, हम तो भगवान के हैं, भगवान के थे, भगवान के होके रहेंगे, हम तेरे हैं। हाँ, बहुत अच्छे। श्वास धीरे धीरे लें, भावना पूर्वक, प्रेम से श्वास लें, आनंद से श्वास लें। हमने ऐसे ही कुछ कहानी सुनी थी कि एक आदमी ने कहा कुछ, तो उसने और उसकी महिमा बढ़ा के झूठ बोल करके उसकी महिमा गाई। कहते तुम ऐसा क्यों बोलते हो, तुम झूठ क्यों बोलते हो? कहने लगे मैं उसका नौकर थोड़ा हूं, बादशाह ने दिन को रात कहा तो हमने रात कह दी, उसने दिन कहा हमने दिन कह दिया। हमें तो बादशाह का इरादा देखना है, तो जो तुम दिन को रात कहो तो हम तारे चमका देवें। तुम जो चाहते हो उसके लिए हम हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं। अब श्वास अंदर ले जाओ और फिर बाहर निकाल दो। चैतन्य रहो, प्रसन्न रहो, क्योंकि चैतन्य रहकर होश से निर्णय करना, भक्त बनना, बाकी तो सब हो ही रहा है, सिर्फ हम भक्त नहीं हैं। हाँ, हम सिर्फ भक्त नहीं हो पा रहे, कोई अच्छी भावना नहीं बना पा रहे, बाकी तो सब हो ही जाना है। जवान हैं बूढ़े हो ही जाएंगे, शरीर है छूट जाएगा, जो मिला है बिछुड़ जाएगा, सब कुछ, जागे हैं सो जाएंगे, सोए हैं जग जाएंगे। कोई काम तुम्हें नहीं करना, सब हो रहा है, सिर्फ हो रहा है ये जानिए। भगवान की कृपा का अनुभव करिए। बहुत अच्छे सहज भाव से श्वास लीजिए और छोड़िए। श्वास अंदर आते में प्रभु का नाम स्मरण करिए। नाम में मतभेद हो तो हे नाथ कहिए, हे से श्वास लीजिए, नाथ से छोड़िए। सब मतों का सार हे नाथ, हे प्रभु, हे मालिक, हे स्वामी, हे अकाल पुरुष, हे वाहे गुरु। बस हे राम कहेंगे, हो सकता है कोई हे कृष्ण कहे, कोई और कहेगा, नाम बहुत हैं, पर हे नाथ अपने मालिक की रजा में राजी रहना, उसके हुक्म को पहचानना, प्रसन्न होना, उसका दिया हुआ सुख लिया, उसके द्वारा दिया गया कोई दुख भी होगा तो हम उसके द्वारा कृपा मानेंगे, कृपा अनुभव करेंगे। तू जिसमें हमारा भला समझता है वही करता है, और हमारा भला राजी होने में है। हमारा भला कुछ मिलने में नहीं है, हमारा नुकसान कुछ खोने में नहीं है। कुछ मिल गया इससे क्या भला, 4 दिन के लिए बड़े हो गए कल छोटे होंगे। कुछ मिलने में मेरा भला नहीं है, मेरा भला है तेरा होने में। मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, मैं तेरा हूं। मेरा भला तेरा होने में है, मालिक की याद में है, सुमिरन में है, निरंकार वो है। मेरा भी आकार 4 दिन का है, जैसे जल जल में मिल जाता है, निराकार निराकार में मिल जाता है। आकार मिट्टी का है, पंचभूतों का है, ये पंचभूतों में मिल जाएगा। पंच तत्व का तन रचो जानो चतुर सुजान, जाते उपजा नानका लीनताई में मान। आकार मिट्टी का है, पदार्थों का है, पंचभूतों में मिलेगा। मैं निरंकार का हूं, मैं चैतन्य का हूं, मैं चेतन का हूं, मैं चेतन में मिल जाऊंगा। मैं निराकार का हूं, निराकार में मिल जाऊंगा। मैं ब्रह्म का हूं, ब्रह्मलीन हो जाऊंगा। मैं उसका हूं, पर तूने मुझको देह में बिठाया है थोड़ी देर के लिए। तूने मुझे काम करने को भेजा है, मैं कर रहा हूं। और वापस
सुबह से शाम तक, जगने से सोने तक, जन्मने से मरने तक, देह मिलने से छोड़ने के दिन तक मैं याद रखूं कि मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तेरे हुक्म के बिना कुछ नहीं हूं, बल्कि मैं ही मैं नहीं हूं। मैं रूप में भी तू ही प्रकट हुआ है। बिजली ही बल्ब में रोशनी के रूप से प्रकट हुई है। मैं रूप से, तुम रूप से, वह रूप से, सबके भीतर वह मालिक ही प्रकट हुआ है। तू ही तो मैं रूप में है, मैं अलग क्या हूं? तेरा निर्णय ही मैं हूं, तेरा निर्णय ही यहां हूं, तेरा ही निर्णय वापसी है। और तू ही कृपा कर तो ये भाव मेरे अंदर आ जाए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। यदि तुम साकार को मानते हो तो उसकी याद करके हे नाथ प्रेम करो, भक्ति करो, अपना मानो, प्रसन्न हो। यदि निरंकार निराकार सबके भीतर विराजमान है तो उसकी याद करो कि तू हमारे भीतर की जानता है, तू घट घट में रहता है, अंग संग है, तू मेरी एक श्वास श्वास, तू मेरी एक मन के संकल्प संकल्प का साक्षी है। तू तू अंतर्यामी है, तेरे से क्या छिपा है? तू मेरे अंदर विराजमान हो रहा है, सिर्फ भाव की कमी है। बहुत अच्छे श्वास श्वास में हरि को सुमिरे, श्वास श्वास में, श्वास ग्रास सुमिरे गोविंद। एक एक श्वास में गोविंद का स्मरण, परमात्मा का स्मरण, निरंकार का स्मरण, अकाल पुरुष का, ब्रह्म का, चैतन्य का। अंदर चेतन है, जरा ख्याल करो। कुछ हुआ तो कैसे पता चला? जगाने वाला, सुलाने वाला, सब कुछ स्मृति विकल्प करने वाला, जिसके कारण सब होता है। मत्ता स्मृतिर ज्ञान मपोहनंच, मुझसे ही स्मृति विकल्प और ज्ञान का लोप सब मेरे से ही होता है। भगवान ने कहा तेरे ही कारण सब हो रहा है, तेरियां तू ही जाने। ऐसे हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। तू जाग, तू चेतन रहे, क्योंकि देवता को देवता होकर ही पाया जाता है। देवता में देवता होके मिल सकते हैं। बर्फ पिघल जाए तो पानी से हुई पानी में मिल गई। हमने ये भी सुना था, सूरज किरण मिली, जल का जल हुआ राम। बर्फ पहाड़ में जमी है, सूरज की किरण मिली तो पहले जल थी, सूरज किरण मिली, जल का जल हुआ। ऐसे ही सुमिरन हुआ तो हम उसके थे, वही हो गए। ज्योति संग ज्योति रली, ज्योति के साथ ज्योति मिल गई, पानी के संग पानी मिल गया, बर्फ पिघली जल में चली गई। ये मेरी मैं, देह भाव छूटा, इंद्रिय भाव छूटा, सुमिरन के प्रताप से श्वास श्वास से अंतर सजग रहे। जाग जाग जाग। और तू चेतन, तेरा मालिक चेतन। तू सीमित, वो असीम। तू केवल यहां, वो सब जगह। तू रिफ्लेक्शन, वह सूर्य का प्रकाश। तो रिफ्लेक्शन सूर्य के प्रकाश से कहां जुदा है? तो अंदर श्वास श्वास, श्वास श्वास सुमिरे गोविंद। श्वास श्वास, श्वास ग्रास ना बिसरे। बहुत अच्छे। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। बहुत प्रेम से, बहुत धीमी श्वास से, शांत होकर, मौन होकर, संकल्प शून्य होकर केवल हे नाथ। अंदर एक दो शब्द, दो अक्षर
हे नाथ। देखो अंदर से पुकार है, भीतर से चेतना में शब्द फुर रहे हैं, हे नाथ। तेरी अंतरात्मा, तेरे गहराई में ये शब्द उठ रहा है, हे नाथ। इंद्रियां गई, बाहरी जबान गई, हाथ गए, अंदर चेतना, अंदर तू सुमिरन कर, सुरति जगा, होश जगा, ध्यान को ध्यान से जगा, होश को होश से जगा, होश को होशियार कर, होश को होश से जगा, होश को होश से, ध्यान का ध्यान, सुमिरन का सुमिरन। सुमिरन नाम का कर रहा, ये तुझे पता है हे नाथ? ये सुमिरन होश है, हे नाथ, हे राम, हे अकाल पुरुष, हे निरंकार, हे मालिकों का मालिक, चैतन्यों में चैतन्य। तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। एक भाव, वहाँ शरीर नहीं, वहाँ इंद्रियां नहीं, वहाँ हाथ नहीं, वहाँ ये नहीं। जहाँ तू है, जहाँ तेरा मालिक है, वहाँ ये नहीं है। उठे चल बसिए, जहाँ न कोई माई न बाप है। हम वहाँ जाएं जहाँ आंखें नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मन भी नहीं है। तू है और शब्द है, पुकार है और तेरा निरंकार है, अकाल पुरुष है, चैतन्य देव है, साक्षी देव है। बस तू है और एक स्मरण है, तू है, एक शब्द है, शब्द है, सुरति है, तू है, और सब खो गए, और सब खो गए। तू निराकार में जा, उठे जा, जहाँ ना आँख है ना कान, वहाँ ना देह है ना और कोई, सारे गए। तू शून्य में जा, शून्य समाधि में जा, उस एकांत में जा, जहाँ आदि और अंत में कोई नहीं रहता, जहाँ बाहर भीतर का भेद मिट जाता है। चेतन ही चेतन है, चेतन ही चेतन है, और पुकार है, हे नाथ, हे नाथ। और वो कहाँ है? जहाँ तू है, तू है वहीं वो है। तो ही संग समाई। बहुत अच्छे। अंत में 1 मिनट मौन और शांत रहकर, जहाँ न मन है न जहाँ इंद्रियां हैं, अंदर तू सुमिरन कर रहा है, तू होश में है, तू सावधान है या नहीं है ये भी निर्णय कर। तू है तभी तो श्वास, तू है तभी तो सुमिरन, तू है तभी तो प्रेम, तभी तो ध्यान। और जिस करके ये सब है, जिसमें ये सब है, जो सब में रहकर सदा अंदर चेतन है, सजग है, उससे ही तेरा रिश्ता है, नित्य रिश्ता है, सदा योग है। उसको भूल तो जाते हैं, वियोग नहीं होता, वियोग हो ही नहीं सकता उससे। हम उस सागर की लहर हैं, अलग कहाँ जाएंगे? उस निरंकार के ही हम हैं, उस निरंकार चेतन को कहाँ छोड़ेंगे? उस ध्यान और होश को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? पर हम देह इंद्रियों में आ जाते हैं, और 1 सेकंड जहाँ न इंद्रियां हैं, 1 सेकंड को जहाँ आँख भी नहीं, कान भी नहीं, मन भी नहीं, बस केवल मैं हूँ। अब मेरा सुमिरन, मैं हूँ प्रभु का नाम, मैं और मेरा अजब अलौकिक स्वरूप मेरा, कि राम मुझ में, मैं राम में हूँ, सागर मुझ में, मैं सागर में। बहुत अच्छे। 1 सेकंड को जैसे
सब करना बंद, सोचना बंद, जानना जनाना पाना सब खो गया। रह गया केवल चेतन, चेतन चेतन में समा गया, निराकार निराकार में समा गया, निराकार निराकार में, चेतन चेतन में, उसमें मैं समा जाऊंगा। तू बर्क गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूं तुझी में मिल जाऊं। अब धीरज से सहज भाव से छोड़ दीजिए। समय हो गया। ओम शांति शांति शांति।